नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश 8वें पायदान पर, जाने जीते कितने मेडल। IGRS थानों की रैंकिंग में वाराणसी कमिश्नरेट के 3 थाने उत्तर प्रदेश में नंबर 1। उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड में विकसित किए जाएंगे एक बागवानी मॉडल गाँव। AMU के प्रोफेसर वजाहत हुसैन को UAE में मिला वैकल्पिक चिकित्सा के लिए शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यूपी के बासमती चावल निर्यात में आई बड़ी गिरावट, अब कीटनाशकों के प्रयोग पर लगा 60 दिनों का प्रतिबंध। लॉजिस्टिक ई सूचकांक 2022 जारी, उत्तर प्रदेश को मिली अचीवर्स की श्रेणी। और अब खबरें विस्तार से। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में किया गया। खेलों में कुल 56 पदक जीतकर यूपी ने ओवरऑल तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया है। इन 56 पदकों में 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश ने इससे पहले 2015 में केरल में हुए 35वें राष्ट्रीय खेल में 7 स्वर्ण, 31 रजत और 30 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। यानी कि पिछले राष्ट्रीय खेलों की अपेक्षा इस बार 13 स्वर्ण पदक प्रदेश के खिलाड़ियों ने अधिक जीते हैं। वहीं सर्विसेज लगातार चौथी बार खेलों में पहले पायदान पर है। सर्विसेज ने 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक अपने नाम किए। महाराष्ट्र कुल 140 पदक जीतकर दूसरे, तो वहीं हरियाणा कुल 116 पदक जीतकर तीसरे पायदान पर रहा। बता दें, इस साल भारतीय सशस्त्र बलों की खेल टीम 28 भारतीय राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सेवाओं के लगभग 7000 एथलीटों ने 36 विभिन्न खेलों में पदक के लिए भाग लिया था। एक खास बात आपको ये भी बताते चले कि खेलों के अंतिम दिन भारतीय ओलंपिक संघ ने पुष्टि की है कि गोवा अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, जिसके लिए मंजूरी गोवा की राज्य सरकार ने भी दे दी है। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की ओर। IGRS में प्रदेश स्तर पर थानों की रैंकिंग में वाराणसी कमिश्नरेट के 3 थानों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये थाने हैं आदमपुर, दशमेक और सिगरा। 100% अंक प्राप्त कर ये 3 थाने प्रदेश स्तर पर पहले स्थान पर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में वाराणसी के थाने प्रदेश में अव्वल हैं। जन सुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को पुलिस कार्यालय में गठित IGRS सेल संबंधित थानों के लिए ऑनलाइन प्रेषित करती है। इन तीनों थानों के प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं IGRS की खराब रैंकिंग पाने वाले, यानी कि सबसे निचले पायदान पर आने वाले 3 थानों की समीक्षा भी की जाएगी। इन थानों में कोतवाली, चितईपुर और पर्यटक थाना शामिल है। जल्द ही इन थानों की खराब रैंकिंग के कारणों की समीक्षा DCP स्तर के अधिकारियों से कराई जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारियों पर कार्यवाही भी तय है। तीनों प्रभारियों को चेतावनी नोटिस जारी कर दी गई है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे रही है। बागवानी करने के लिए किसानों को अनुदानित कर उन्हें प्रोत्साहित भी कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास के कार्यक्रमों को पहुंचाने के मकसद से हर एक विकास खंड में एक बागवानी मॉडल गांव विकसित करेगी। हर एक मॉडल गांव का उपनिदेशक और DHO स्तर के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। साथ ही जानकारी के लिए मॉडल गांव के बाहर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें दर्शाया जाएगा कि संबंधित गांव को मॉडल विलेज के रूप में चिन्हित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मॉडल गांव होंगे कैसे? तो इसके लिए गांव की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, कोई भी अनपढ़ ना हो, इलाज दवा के साथ योग की भी व्यवस्था हो, बिजली भरपूर मात्रा में मिले, खासकर सोलर वाला गांव बनाने पर जोर हो, पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था हो, रोजगार पर जोर दिया जाए, आधुनिक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, उत्पादों को बेचने की भरपूर और अच्छी व्यवस्था हो, जैविक उत्पाद की प्राथमिकता मिले, आत्मनिर्भर बनने पर जोर हो, नियम और लेखा का रखरखाव हो, बायोडेटा प्रोफाइल तैयार किया जाए, किसान उत्पादक संगठन बनाने पर जोर हो, प्रवासी ग्रामवासी संपर्क व सहायता की व्यवस्था हो और कुपोषण को खत्म करने पर जोर हो। इसके अलावा वृक्षारोपण, खेल, कला और संस्कृति के विकास का ध्यान रखा जाए, महिला विकास पर जोर हो, प्रतिभा चयन और विकास की व्यवस्था हो, ग्राम समस्या और समाधान पर मंथन हो, देश और प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को गांव में मजबूती के साथ लागू करना और गांव स्थापना दिवस के आयोजन की व्यवस्था हो। इतनी व्यवस्था अगर गांव में कर दी जाए तो वो संपूर्ण मॉडल गांव का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रमुख अकादमिक प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है।
एएमयू में वनस्पति विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हुसैन को जायद चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इतना ही नहीं, हुसैन को 2 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक जायद चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानव पूंजी विकसित करने में निवेश करता है। बताते चले, शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य विश्व स्तर पर पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों और यूएई के TCAM ज्ञान और प्रथाओं को बढ़ाने और मानवता के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान देना है। बढ़ते हैं अपने 5वीं खबर की ओर। रुहेलखंड के बरेली, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी जनपदों में उत्पादित बासमती चावल की दुनिया भर में मांग है, पर बासमती चावल की खेती करने वाले किसान ज्यादा पैदावार के चक्कर में कुछ ज्यादा मात्रा में ही कीटनाशक का यूज कर रहे हैं। इसके चलते रुहेलखंड का बासमती चावल जहरीला होता जा रहा है और इसका PPM बढ़ने के कारण विदेशों में भी रुहेलखंड के बासमती चावल की मांग गिरती जा रही है, जिसकी वजह से इसका निर्यात भी घट रहा है। ऐसे में अब केंद्र के निर्देश पर कृषि विभाग ने बासमती चावल को जहरीला बनाने वाले कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए शासन ने बरेली मंडल के सभी जनपदों में स्क्रीन पर दिए गए 10 कीटनाशक दवाओं को 60 दिनों के लिए बैन कर दिया है। इन दवाओं का प्रयोग धान की फसल में कीटनाशक और फफूंदी नाशक के रूप में किया जाता है। इन दवाओं के बदले किसानों को विकल्प भी दिए गए हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। अब बढ़ते हैं अपनी 6वीं और आखिरी खबर की ओर। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज यानी कि लीड्स रिपोर्ट 2022 जारी की है। जारी की गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में स्थान मिला है। बता दें, लीड्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। लीड्स राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले हस्तक्षेपों की पहचान के लिए एक मार्गदर्शक और ब्रिजिंग तंत्र के रूप में कार्य करना जारी रखता है। रिपोर्ट में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 प्रदर्शन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इनमें पहला है अचीवर्स, जिसमें 90% या अधिक प्रतिशत हासिल करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को रखा जाता है। इस साल यूपी को इसी कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि अचीवर्स राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। दूसरा है फास्ट मूवर्स, जिसमें 80 से 90% के बीच स्कोर प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा जाता है। वहीं तीसरा है एस्पायर्स, जिसमें 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा जाता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।